नमस्कार मित्रों, उसी उत्साह और उमंग के साथ एक बार फिर से स्वागत है एक नए करियर पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म मस्ती की पाठशाला पर। मित्रों, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे पासे टॉपिक के बारे में, पासा उछाल रहे थे, गेम खेल रहे थे और गेम में और खेल में हमने इस टॉपिक को सीख लिया था। आज अपन इसी टॉपिक का एक अगला ओपन डाइस में अगले कुछ कॉन्सेप्ट्स या अच्छे ट्रिक्स की अपन चर्चा करेंगे। मित्रों, स्वागत है, जुड़ते रहिए हमारे साथ और अपने दोस्तों के साथ भी इस सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि हमारा जोश, उमंग, उत्साह भी बढ़ता रहे संख्या बल देख करके, और आपका भी सहयोग और सपोर्ट से ही तो हमें ऊर्जा मिलती है। मित्रों, अब देखिए अपन जिस कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं सर, कई बार आप ऐसे पर्सन देखते हैं जिसमें बॉक्स तो बना हुआ होता है लेकिन सर खाली होते हैं कुछ बॉक्स, साथ के साथ कुछ बॉक्स खाली होते हैं, कुछ बॉक्स खाली मिलते हैं आपको। सर इनमें क्या लफड़ा होता है? अब देखिए, पहले इसके मैं ऑप्शन ले लेता हूँ। $, बी ऑप्शन ले लिया मैंने, तीनों खाली वाले, और सी ऑप्शन मैंने ले लिया, $, और डी ऑप्शन ले लिया मैंने, 2 खाली और $1। अब देखिए मित्रों, अब यहाँ जैसे यहाँ नंबर कुछ नहीं लिखा हुआ, इन दोनों में कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये खाली वाला बॉक्स है। अब आपको लगता है कई बार ऐसा पर्सन आ जाए, सर ये पर्सन तो बाई मिस्टेक गलती से यहाँ कुछ था वो छपा नहीं, ऐसा लगता है। नहीं मित्रों, इसमें क्या होता है, वो जानबूझकर देगा ये दोनों बॉक्स खाली है या सफ़ेद कलर के हैं। अब देखिए, इस पर्सन में आपको कैसे और क्या कॉन्सेप्ट लगाना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सर मैं बात करूं तो इसका उल्टा ये खाली बॉक्स होगा, इसका उल्टा ये खाली बॉक्स होगा, और इसका उल्टा ये बॉक्स होगा। या यूं ले लूं सर, इस बॉक्स का उल्टा खाली बॉक्स, डॉलर का उल्टा सर $, खाली बॉक्स का उल्टा फिर से खाली। अब आपको इन चारों चित्रों में से सेलेक्ट करना है कि इसका बंद पासे या बंद आकृति कौन सी होगी। अब देखिए सर, ये इस फर्स्ट ऑप्शन में $, और डॉलर दोनों साथ साथ है, तो दोनों कभी भी विपरीत वाले साथ साथ नहीं आ सकते। अब देखिए सर, यह मैंने देखा फिर से $, और डॉलर इसमें भी साथ साथ है, तो ये भी नहीं हो सकता। सर अब अपने पास ऑप्शन बचा ये और ये। लेकिन मित्रों आप देखो सर, ये दोनों में अगर खाली वाले लूँ तब तो ठीक है, 2 खाली वाले लूँ तब तो ठीक है, लेकिन अगर मैं 2-3 खाली वाले बॉक्स, जैसे इसमें बने हुए 3 खाली और इसमें है 2 खाली, देखो 2 सफ़ेद वाले लूँ तब तो ठीक है, माना कि ये और ये हो गए, लेकिन 3 सफ़ेद वाले लूँ, 2 ये और 1 ये ले लिया तो ये विपरीत साथ में आ गया, या 2 ये ले लिया 1 ये ले लिया तो ये 2 साथ में आ गए। तो जैसे ही 3 लिए मैंने खाली तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए इसमें सर 1 खाली, डॉलर खाली, तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विपरीत साइड्स या विपरीत तल या विपरीत फेस एक दूसरे के साथ साथ नहीं दिख सकते। इसमें कॉन्सेप्ट है साथ साथ विपरीत साथ साथ नहीं दिख सकते। ये कॉन्सेप्ट अपन पीछे भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन कई बार ऐसा पर्सन आता है तो आपको लगता है सर इसमें तो ये खाली कुछ मिसप्रिंट हो गया, ये पर्सन गलत हो गया, तो ये गलत नहीं है मित्रों। और इसमें फिर भी अगर मान लीजिए कईयों को ये समझ में आ जाता है वाइट है,
फिर वो उस ऑप्शन को बी को सही टिका के आ जाते हैं। लेकिन बी गलत हो जाता है, क्योंकि अगर मैं 3 खाली बॉक्स लूँ तो 2 तो मान लो ये मैंने ले लिए, लेकिन तीसरा किसी का तो विपरीत आ जाएगा, तो विपरीत साथ में नहीं आ सकता, इसलिए तीसरा गलत हो गया। अपना ऑप्शन सही हो जाएगा डी। शानदार प्रश्न था, और एग्जाम्स में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो थोड़े मतलब लॉजिकल हो, जिसमें आपको थोड़ा परेशानी हो, कठिनाई हो। पाशा भी आजकल शानदार क्वेश्चंस करने लग गए हैं, पाशा के भी। अब देखिए और प्रश्न ले लेते हैं सर। जैसे मैंने प्रश्न ले लिया और यहाँ ले लिया मैंने सर इस प्रकार की आकृति अपने पास कुछ है। अब देखिए इसमें सर क्या क्या अंकित है, यहाँ स्टार है, यहाँ एच है, यहाँ इक्वल का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, और यहाँ क्रोकोडाइल है, और यहाँ @ ले लेता। अब देखिए दोस्तों इस प्रकार की आकृति होगी और उसकी बंद आकृति के बारे में आपको पूछा जाएगा। अब देखिए जैसे मैंने ले लिया सर H, ऑप्शन आकृति है H इक्वल और माइनस, फर्स्ट ये ले ली मैंने। सर बी ले लिया मैंने @ H और माइनस, @ H और माइनस। सर सी ले लिया मैंने, ऑप्शन सी वो ले लिया मैंने क्रोकोडाइल इक्वल टू और क्रोकोडाइल इक्वल टू, यहाँ आप 1 मिनट यहाँ @ लीजिए, क्रोकोडाइल इक्वल टू और अपन ले लेते हैं सर माइनस, और डी ऑप्शन ले लिया मैंने। सर डी ऑप्शन मैंने ले लिया है वापस ले लिया मैंने, इसमें क्रोकोडाइल माइनस और H इक्वल टू, क्रोकोडाइल माइनस और इक्वल टू। अब सर जैसे ही मेरे को पता चला कि सर अल्टरनेट से ये इसका विपरीत होगा, ये इसका विपरीत होगा और ये इसका विपरीत होगा, तो स्टार का विपरीत हो गया माइनस सर, या इक्वल टू H का विपरीत हो गया अपने पास सर, H का विपरीत है माइनस, और क्रोकोडाइल का @ ये अपने को सबसे पहले आकृति देखते ही मालूम चल गया। सर यहाँ मैंने देखा H इक्वल टू और माइनस, इसमें सर H और माइनस एक दूसरे के विपरीत है, तो ये हो गया गलत, ये हो गया गलत। अब देखिए अगला सर, यहाँ क्रोकोडाइल है मित्रों, ये @ यहाँ आ चुका है। अब देखिए इसमें देखा मैंने @ क्रोकोडाइल और H, सर ये भी आकृति इसकी नहीं हो सकती, लेकिन अब देखो ये क्रोकोडाइल, ये भी क्रोकोडाइल। अब देखिए सर यहाँ क्या है, इन दोनों में तो सेम है, इनमें से कौन सी हो सकती है और कौन सी नहीं। सर अपन ने जैसे ही देखा सर कि इसमें देखा सर इन दोनों में एलिमेंट सेम है, इन दोनों में एलिमेंट अपने पास सेम है, तो सर अब इनमें क्या दिक्कत है। देखो यहाँ मैं चलूँ तो मेरे को चलना पड़ा एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ चला तो देखो ये आ रहा है सर क्लॉकवाइज, तो इस वजह से ये गलत हो गया, क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट की वजह से। देखो इसमें आकृतियाँ हैं या जो भी चिन्ह है, क्रोकोडाइल H और माइनस H और क्रोकोडाइल, तो देखो माइनस क्रोकोडाइल इक्वल आ रहा है, तो इस प्रकार से ये गलत हो। यहाँ देखिए अगर मैं क्लॉकवाइज चलूँ माइनस
इक्वल टू क्रोकोडाइल। सर ये सही हो रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें कॉन्सेप्ट है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। देखो जब दो ऑप्शन तो कट गए, ये दोनों सेम सेम एलिमेंट वाले हुए, तो उनमें आप देख लीजिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लगा के कि सही कौन सा, एक मतलब कांस्टेंट, या अपन बात करें कि एक सही ढंग से कौन सा आ रहा है। जैसे क्रोकोडाइल हैज माइनस, यहाँ सर क्रोकोडाइल है इक्वल टू माइनस, इस प्रकार से ये गलत हो गया। देखो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ क्लॉकवाइज है, तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाले ऑप्शन से ये अपना सही हो गया, ये अपना सही हो गया। अब देखिए इसमें मैं अगर मेरे को क्लॉकवाइज जाना है इस आकृति के हिसाब से, तो आना क्या चाहिए था माइनस, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है सर इक्वल। इसमें देखो सर क्लॉकवाइज से माइनस आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज से इक्वल आ रहा है, तो अपनी आकृति ये वाली सही हो जाएगी। अब देखिए ये नए कॉन्सेप्ट है, नए पर्सन है और पूछे गए पर्सन है, पूछे गए पर्सन है, बार बार ऐसे पूछे जाते हैं। अब देखिए सर इसका आगे क्या करना है अपने को, इसका अगला ले लेता हूँ। तो देखिए मित्रों कई बार ऐसा हो जाएगा, आपके सामने ऐसी स्थिति आ जाएगी, सर दो ऑप्शन कट गए, दो ऑप्शन बचे और उनमें एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम है, तो आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उनकी स्थिति के आधार पर कॉन्सेप्ट लगा के चेक करना है। सर अब अगला प्रश्न क्या है, जरूर मित्रों अगला भी और शानदार कॉन्सेप्ट का नया प्रश्न है और बार बार पूछा गया प्रश्न है, बार बार पूछा गया प्रश्न। अब देखिए सर ये कैसे है, और यहाँ से ले लीजिए, यहाँ है हैज, यहाँ है हैज और यहाँ है डॉलर और एट द रेट, ये खाली है, ये खाली है और ये बॉक्स भी खाली है। सर अब इसमें क्या है, सर पहला ऑप्शन ले लिया। देखो इनमें ऑप्शन जरूरी है, बिना ऑप्शन के आप कुछ नहीं, इनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाएंगे खाली वाले। सर ये आ गया अपने पास, ठीक है सर। दूसरा आ गया, दूसरा सर आ गया अपने पास। देखो मैं इनमें पहले कॉन्सेप्ट लगाऊं सर, डॉलर का अपने को मिल रहा है सर उल्टा खाली वाला, डॉलर का उल्टा खाली, एट द रेट का उल्टा हैज, और यहाँ खाली बॉक्स बनाने, और एक है सर खाली का और खाली, खाली का खाली बॉक्स। अब देखिए ए ऑप्शन हो गया, बी आपके पास इस प्रकार से है कुछ, सर दो खाली है, दो खाली है और एक डॉलर वाला मैंने ले लिया, दो खाली और एक डॉलर वाला ले लिया। सर सी ऑप्शन मैंने ले लिया, दो खाली और एक बार एट द रेट ले लिया, एक बार एट द रेट ले लिया। देखो डॉलर और एट द रेट दोनों साथ में ले लिए। अब देखिए डी ऑप्शन क्या है सर, तीनों ही खाली है, तीनों ही खाली है। सर अब इनको कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले सर हैच और एट द रेट साथ साथ नहीं आ सकते। सर डॉलर, डॉलर ठीक है, डॉलर का खाली है और एक इसका खाली मैंने ले लिया, तो या तो डॉलर वाला खाली ले लो या ये दोनों खाली ले लो, तो ये भी दो खाली इसमें इस हिसाब से, या तो ये दोनों दो खाली ले लो या ये दोनों लो, तो डॉलर फिर साथ में नहीं आ सकता। तो इस स्थिति में ये खाली ये गलत हो गया, क्योंकि इसमें या तो डॉलर का अपोजिट वाला खाली ले या फिर ये दोनों खाली खाली वाले दोनों ले या सफ़ेद सफ़ेद वाले बॉक्स ले, तो अपने पास ये गलत हो गया। सर अब अपने पास स्थिति बची है दो, देखिए यहाँ सर ये और बचा है ये, तीन स्थिति, अभी दो ऑप्शन अपने पास बचे हुए हैं। सर इसमें क्या दिक्कत है, सर अगर मैं इसकी बात करूं, सर मैं इसकी बात करूं, इस ऑप्शन की बात करूं, तो इन दोनों में से कौन सा सही होगा। अब आप यहाँ देखिए सर डॉलर हैज और खाली वाला, अब अपने पास ऑप्शन बच गए दो, ऑप्शन बच गए हैं दो। सर सी सही होगा या डी सही होगा, ये अपने को चेक करके बताना है। अब मित्रों देखिए कैसे सर, सी और डी, सर एट द रेट ठीक है,
एट द रेट ठीक है, खाली बॉक्स आ गया ठीक है, और ये भी खाली आ गया ठीक है। लेकिन इसमें गड़बड़ का क्या हो गई मित्रों, आप देखो अपन ने पढ़ा था दो साथ साथ छिप नहीं सकते, दो साथ साथ दिख नहीं सकते, अपोजिट वाले दो साथ साथ दिख नहीं सकते। तो ये कॉन्सेप्ट अपोजिट वाले दो साथ साथ छिप भी नहीं सकते, क्या छिप भी नहीं सकते। ये बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इन दोनों में से आपको सेलेक्ट करने में परेशानी हो जाएगी। देखिए मैं ये दोनों ले लूँ तो सर ये साथ साथ वाला कैसे, क्या पता ये एक ये हो, एक ये हो, एक ये हो। देखो तो इसमें क्या है सर, इसमें दिक्कत क्या हो गई सर, इसमें हो गई दिक्कत दो एक साथ, जैसे या तो देखो ये दोनों अपोजिट है ठीक है सर, लेकिन ये डॉलर डॉलर छिप गया, एक साथ दो नहीं छिप, क्या पता ये दोनों हो, ये खाली वाले बॉक्स ये दोनों हो, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दो साथ साथ में छिप नहीं सकते, क्योंकि मान लीजिए एक और ये, एक ये ले लिया एक ये ले लिया, तो डॉलर वाला तो पूरा छिप ही गया। तो दो साथ साथ छिप नहीं सकते, दिख नहीं सकते, अपोजिट दिख तो नहीं सकते, तो साथ में ये भी ये हो सकता है। क्योंकि अगर मैं दोनों ये खाली वाले बॉक्स ले लूँ इनमें, तो देखो ये और ये सर, ये और ये बचा हुआ है, तो ये दोनों क्या इस आकृति में कहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, तो क्या हो गया सर, अपोजिट वाले साथ साथ छिप रहे हैं। तो ये भी कंडीशन हो गई कि अपोजिट वाले साथ साथ छिप नहीं सकते। यहाँ देखो डॉलर, हैज और खाली बॉक्स, सर ये अपना एकदम एक्यूरेट आंसर है, एक्यूरेट आंसर है। सर 1-2% और करवा दीजिए अच्छे से कॉन्सेप्ट के ओपन डाइस में। तो देखिए दोस्तों, आपको कई बार घड़ी का एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दो साथ में दिख नहीं सकते, तो दो साथ में छिप भी नहीं सकते, ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, मैंने ले लिया लाल, काला, हरा। 1% ले लेता हूं मैं पीला, हरा, पीला, नीला और सफ़ेद, पीला, नीला, सफ़ेद। सर अब इस पर्सन में कलर ही कलर आ गए हैं, कैसे अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन अब इस पर्सन को, जिसने अपन ने बेसिक्स कॉन्सेप्ट पढ़े थे या पिछले कुछ वीडियोस देखे थे, उसमें अपन ने एक बात पढ़ी थी सर, एक बात पढ़ी थी कि कोई भी कॉमन ना हो, दो पासा 2 बार उछाला जाए और कोई भी कॉमन ना, उस पर आधारित है। तो क्या कर देना सर, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना है। तो लाल, हरा, काला, इधर से पीला, नीला, सफ़ेद। अब आपको इसमें भी 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या तो विपरीत वाला, या इनसे कौन सी आकृति नहीं बन सकती। तो सर लाल का उल्टा पीला, हरे का विपरीत नीला, काले का विपरीत सफ़ेद, काले का विपरीत सफ़ेद। अब देखिए मित्रों, इस पासे टॉपिक में कितने शानदार शानदार प्रश्न आपके सामने आए हैं। अब मित्रों कॉन्सेप्ट अपने हो गए इस पासा टॉपिक के सब खत्म, सब के सब पूरा शानदार तरीके से हमने इसके एक एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से और बहुत मेहनत से तैयार किया है और पढ़ा है। अलग अलग टाइप वाइज हमने इनको बांटते हुए पढ़ा है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। और हर एक पर्सन, देखो एग्ज़ाम में क्या होता है, पर्सन को अप्रोच करने का तरीका मेन बात होती है। पर्सन सब करते हैं, कोई 1 मिनट में करता, कोई 2 मिनट में करता, कोई 5 सेकेंड में करता, कोई 10 सेकेंड में करता है। आप कितने ऑप्शन उड़ा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, ये एक और शानदार चीज़ है आपके अंदर। अब आपके पास कई बार ऐसे लगेगा 2 ऑप्शन सही है, 2 ऑप्शन सही है, तो फिर कुछ अलग कॉन्सेप्ट होंगे जो आपको याद रखना। जैसे अपन ने अभी एंटी क्लॉकवाइज वाला देखा था, अपन ने अभी देखा था सर वो स्थिति के बारे में, जिसमें बात की थी सर 2 साथ साथ छिप नहीं सकते, 2 दिख नहीं सकते, तो 2 साथ में साथ उल्टे वाले छिप भी नहीं सकते, छिप भी नहीं सकते, उस पर भी आधारित प्रश्न बन सकता है। तो कई बार आपको 2 ऑप्शन मिलने पर इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट है जो एलिमिनेट करवाएंगे, प्रश्न में एक सही उत्तर की तरफ आपको ले जाएंगे। मित्रों
हमारे वीडियो को, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, वो हमारे पसीने की बूंद पसंद आ रही हो आपको, तो ज़रूर हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी संख्या बल देखकर उत्साहवर्धन हो कि भाई हम मेहनत कर रहे हैं, वो हमारे मित्रों को पसंद आ रही है और हमारे वीडियो लोग देखकर अपने एग्ज़ाम्स में कुछ सहयोग मिल रहा है, उनको एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। और आप अपने कॉन्सेप्ट ख़त्म जैसे ही हो जाए उसके बाद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए मित्रों। कॉन्सेप्ट इज़ पावर, ये मानते हैं हम। देखो, पेड़ बिना जड़ के तो हो ही नहीं सकता, पेड़ बिना जड़ के तो हो ही नहीं सकता। लेकिन आपने देखा होगा, अगर पेड़ को ऊपर से काट दिया जाए थोड़े दिनों में जड़ें ही सूख जाएगी। तो आपको क्या करना होगा, देखो कॉन्सेप्ट जड़ है, कॉन्सेप्ट पेड़ की या किसी टॉपिक की जड़ है, लेकिन प्रैक्टिस आपको प्रश्नों की करनी होगी, सिलेक्शन आपको प्रश्न दिलाएंगे। कॉन्सेप्ट तो आपको उनकी तरफ ले जाएगा। देखो, कॉन्सेप्ट का काम क्या है, सिलेक्शन की तरफ ले जाना। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या है, सिलेक्शन दिलवाना, सिलेक्शन दिलवाना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ऐसे ही मज़े करते रहिए, मस्ती करते रहिए, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द अपनी ऑफलाइन क्लास ओपन हो जाएगी, तो हम आपसे ऑफलाइन भी रूबरू होएंगे। धन्यवाद।